नमस्कार, मैं आपके साथ आंचल कादियान। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। अलीगढ़, बदायूं, मुजफ्फरनगर से ऐसी घटनाएं सामने आई है जिसने सामाजिक और नैतिक मूल्यों पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। ये घटना न केवल परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक बड़ा झटका है, क्योंकि इसने रिश्तों की पवित्रता और विश्वास को तार तार कर दिया है। बीते दिनों अलीगढ़ से सास दामाद के फरार होने की खबर मिली थी, जिसके बाद कई सारे सवाल उठने लगे। लेकिन अब बदायूं में भी एक समधन और समधी फरार हो गए। उधर अगर मुजफ्फरनगर का जिक्र किया जाए तो मुजफ्फरनगर में भी एक भांजा अपनी मामी को लेकर के भाग गया है। यहाँ पर ये जो तमाम खबरें सामने आ रही है, इनके बाद सवाल उठना लाजमी हो जाता है। दोनों के बीच प्रेम संबंध था, इसलिए भाग गए। रिश्ते समाज का आधार होते हैं, विश्वास होते हैं, सम्मान पर टिके होते हैं रिश्ते। ये मामले व्यक्तिगत मामले नहीं है, बल्कि एक गहरे सामाजिक संकट की तरफ इशारा कर रही हैं। आधुनिकता और बदलते सामाजिक ढांचे के बीच नैतिकता और पारिवारिक मूल्यों का पतन चिंता का विषय है। आज इसी मसले पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा से पहले आपको एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। कहते हैं प्यार अंधा होता है, वो ना जात देखता है न धर्म। लेकिन बीते कुछ दिनों से अजब प्रेम की ऐसी गजब कहानियां सामने आ रही हैं, जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे वाकई प्यार अंधा होता है। इन 3 तस्वीरों में पहली तस्वीर अलीगढ़ की है, जहां सास दामाद की लव स्टोरी से हर कोई हैरान है। दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी जीना चाहते हैं। दूसरी तस्वीर बदायूं की है। यहाँ बेटी के ससुर से ही एक समधन को प्यार हो गया। दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ा और घर से फरार हो गए। तीसरी तस्वीर मुजफ्फरनगर की है। यहाँ एक भांजा अपनी मामी के प्यार में इस कदर डूबा कि मामी को लेकर ही भाग गया। बदायूं में एक समधन और समधी के फरार होने से हड़कंप मच गया। कहा जा रहा है कि समधन अपने घर से सारे जेवर लेकर समधी के साथ टेम्पो में बैठकर भाग गई। इससे पहले 3 बार मैं हंगामा कर चुका हूँ, 3 बार भाग चुकी है अपने समधी के साथ में। इससे पहले भी बात इससे पहले भी मैंने फिर भी इसे रख लिया घर में। मैंने अब चलो अगली बार सुधर जाएगी, वो नहीं सुधरी। दरअसल महिला की बेटी की शादी 2022 में हुई थी। शादी के कुछ समय बाद से ही बेटी के ससुर से प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। महिला का पति ट्रक ड्राइवर है, लिहाजा वो अक्सर बाहर रहता था। पति की गैर मौजूदगी में समधन अपने समधी को हर तीसरे दिन घर पर बुलाती थी। आखिर में दोनों ने साथ रहने का फैसला लिया। और चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हैं। अलीगढ़ से हमारे साथ बच्चों सहित प्रेमी संग फरार मनीष शर्मा जो है वो जुड़े हुए हैं। मुजफ्फरनगर से पीड़ित मामा यानी कि अंकित मित्तल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि रिलेशनशिप काउंसलर पुनीत शर्मा जो है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और महिला वकील हमारे साथ फैमिली कोर्ट से जुड़ी हुई है सुमैया प्रवीण। इसके अलावा तमाम खास मेहमान और भी आपसे थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे। आप सभी खास मेहमानों का स्वागत। और शुरुआत जो है वो हम अंकित मित्तल आपसे ही करना चाहेंगे। मुजफ्फरनगर से अंकित मित्तल जुड़े हुए हैं पीड़ित मामा के साथ। अंकित, इनसे बातचीत कीजिएगा और जानने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से पूरी घटना जो है वो हुई है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में रिश्तों को शर्मसार कर देने के मामले सामने आ रहे हैं, वैसे ही मुजफ्फरनगर में भी एक मामला सामने आया है। जो व्यक्ति सोनू मेरे साथ है, इनकी पत्नी को इनका भांजा लेकर फरार हुआ है। इन्हीं से जानते हैं कि क्या था ये पूरा मामला, क्या हुआ था उस समय। हम तो जी छोल में मंड रहे, वहाँ छोल में ठेका ले रखा छोल का। वहां से वो क्या नाम की 10 बजे कहने लगी मेरा दर्द हो रहा, तो मैं उसे जंगल में चला, तो उसका सुई लगवाया डॉक्टर, दवा दुआ का फिर मैं। ये अलीगढ़ से प्रेमी संग फरार लिखा हुआ है टीपी में। मनीष शर्मा रिपोर्टर है क्या वो? वैसे लेकर गया इसे लोंडे को स्कूल में से बुलाई, ये लाई लोंडे से स्कूल में से बुला कर ऐसे लेकर चली गई। फिर उनको दवाई लेने बता के गई थी, उनको दवा लेने जा रही, और फिर देखा तो फोन स्विच ऑफ कर लिया जब से ही। क्या पता लगा आपको, कैसे पता लगा आपकी पत्नी फरार हो गई है? फोन से ही फोन नंबर मिला, जब मैंने फोन करा तो स्विच ऑफ आया था फोन। तो क्या बताया, किस तरह की धमकी दी, क्या कुछ सूचना मिली? उनको मेरा पीछा ना करिए, नहीं तो ऐसा इलाज कर दूंगी, तो मेरा टॉला हो गया वहां से। क्या लगता है कि अचानक से समाज में क्या हो गया है जो अचानक से इस तरह गिरावट आई है? एक रिश्ते हैं वो शर्मसार हुए हैं, आपका भांजा लगता है वो अपनी की पत्नी को लेके गया। भांजा हमारे सामने तो सब आज तक भी नहीं हमारे यहाँ कर। तो आज इच्छा होगा तो ये बालक तो बताओ, जहाँ तेन को फोन पे बात करो जाती।
ये नहीं बताया बाल को नहीं। क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से? अब हमें वो है जी, हमारे पे पैसे वैसे देगा, चीज चार्ज दे हमारी जो भी है, ये बालक वीरान हो रहे, तो वो आओ ना, तो मर्जी की बात हो तो। अब यहाँ आवेगी तो फिर भी काम बेइज्जती हमारी है, अब तो थोड़ी होली, इससे ज्यादा क्या करवाऊंगा। इस बात को लेके क्या कोई पंचायत बैठी, किसी ने बात की, उसे बुलाने की बात की, या फिर कोई और अन्य बात हुई? हम तो घर भी गए थे उनके, वहां से मारने को चढ़ गया हमें पूरा गाँव वहां से। फिर 100 नंबर पर फोन करा, जब जाकर बची जाना नहीं वहां, फिर उन्हें गाड़ी उड़ी में भी आग लगाने को, चाबी भी छीन ली सारी मोटरसाइकिलों की। तो क्या लगता है आपको, समाज में ऐसे क्या गिरावट आई कि जो रिश्ते हैं वो शर्मसार होने लगे? अंकित ये भी पूछेगा कि आप लोगों के बीच कभी झगड़ा वगैरह होता था? हर चीज में मौज थी उसके पास, पता नहीं क्या दिमाग। कभी आपस में पति पत्नी का आपस में कोई झगड़ा हुआ हो या फिर कोई बात होती हो? फिलहाल तो हो ही जाग रहा है, वो तो जना कितने दिन हो गए, जब होगी तो ना, मैंने तो उसका आज तक भी मार के भी देखा। किस बात को लेके हुई थी उस समय में? जो वो फोन पे ही, मगर फोन में ऐसा कहाँ बिजनेस चल रहा था, इतना बड़ा फोन में मंडी रहा 24 घंटे, बस इस वजह से मैंने मार दिया उसके। उसके कितने दिन बाद फरार हुई आपकी? वो तो जब 1 महीने के बाद गई थी। ये सोनू थे जिनकी वाइफ थी, उनके 3 बच्चे हैं छोटे छोटे। देखिए किस तरह मासूम बच्चे, 3 बच्चों को छोड़कर गई है। ये लड़की है, ये लड़का है, ये लड़की है, ये 2 लड़के हैं और एक लड़की को छोड़ के गई है। जो सोनू है उसका कहना ये है कि मुझे अब उसे के साथ नहीं रहना क्योंकि मेरी बेइज्जती बहुत हो गई है। मुझे केवल ठीक है, जो मेरे ठीक है अंकित, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ रिलेशनशिप काउंसलर जुड़े हुए हैं पुनीत शर्मा, उन्हीं का रुख कर लेते हैं और जानने की कोशिश। पुनीत, किस तरीके से आप ये तमाम घटनाएं जो है आ रही है, कहीं पर समधी समधन भाग जा रहे हैं, कहीं पर भांजा अपनी मामी को लेकर के फरार हो जा रहे हैं, इस तरीके के मसले सामने आ रहे हैं, क्या वजह समझ में आती है? इसमें साफ तौर पे यही समझ में आ रहा है कि आजकल रिश्तों में किस तरीके से दरार पड़ गई है। सामाजिक तौर पे बिल्कुल ये बहुत ही कुकृत्य है और व्यक्तिगत तौर पे लोगों को ये समझना चाहिए कि एक दूसरे से अगर विवाह के बंधन में बंध रहे हैं तो उसमें कई चुनौतियां आएंगी, बहुत सारे अच्छे और बुरे समय के संग वो रिश्ता गुजरेगा। तो इस बात को थोड़ा सा ये समझने वाली बात है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों को ये समझने वाली बात है कि हम किस तरीके से रिश्ते को आगे लेके चलें। मनोवैज्ञानिक तौर पे अपने आप को मजबूत बनाइए कि चुनौतियों का सामना करें, और जहां पे रिश्ते अगर नहीं बन रहे हैं आपस में तो सबसे अच्छा और सूक्ष्म है कि आप काउंसलिंग के लिए जाइए। काउंसलिंग में आपको रिलेशनशिप कोच या फिर आपको जो मैरिज काउंसलर हैं वो आपके रिश्ते को बचा सकते हैं। और वहां पे भी अगर आपको नहीं लगता है कि आप साथ नहीं रहना चाहते हैं तो तलाक लेना ही उसमें अच्छा है, क्योंकि सामाजिक बेइज्जती इस तरीके की तो नहीं होगी फिर। तो मैं तो ये समझता हूं कि आप समय दीजिए रिश्तों को, और रिश्ता अगर नहीं संभल रहा है तो फिर आप देखिए उसको एक अच्छे मोड़ पे छोड़िए, ना कि इस तरीके से सामाजिक बेइज्जती का सामना करना पड़े किसी भी व्यक्ति को। ठीक है, कोई राय जो आप देना चाहें? एक अच्छी राय ये है कि आप व्यक्तिगत तौर पे अपने आप को इस तरीके से बनाइए कि आप लड़का है तो वो लड़की का पक्ष समझ पाए कि उसको एक स्पेस देना चाहिए, उसको अपने करियर में ग्रोथ के लिए समय देना चाहिए। और आप लड़की हैं तो आपको भी ये बात समझनी चाहिए कि लड़के को अपने माँ बाप के प्रति जिम्मेदारी दायित्व निभाना है और भी उसको कई तरीके की सामाजिक गतिविधियों में लिप्त रहना है। तो आप दोनों ही मैं कहूँगा लड़के और लड़की को एक दूसरे के प्रति इज्जत, प्यार, सम्मान के साथ एक रिश्ते में स्पेस भी देना बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से स्पेस नहीं देने की वजह से रिश्तों में कमी आ रही है। लौटेंगे आपके पास, एक बार अंकित मित्तल का ही रुख करते हैं। अंकित, ये पूछिएगा कि जैसे कि अभी वो बता रहे थे कि उनका लड़ाई झगड़ा होता था, मोबाइल फोन को ही लेकर के झगड़ा होता था। जब फोन को लेकर के झगड़ा हुआ तो कभी फोन चेक नहीं किया, कभी मैसेजेस या फिर फोन कॉल्स नहीं मिले भांजे के साथ? जी बिल्कुल सोनू, मैं एक बात और जानना चाहूंगा, जिस समय मोबाइल को लेकर झगड़ा हुआ आपका, क्या उस समय मोबाइल चेक नहीं किया मोनू के साथ? आपकी वाइफ की कोई बात पता लगी हो या कुछ? नहीं जी, एक दिन फोन आया था उसको, मैंने उठाया, मैंने फॉलो करी तो एकदम काट दिया। तो इस बात को लेकर बात की आपने कि फोन आया, किसका आया? मैंने कही थी नौकरी, मुझे क्या पता किसका, किसी को आ जाना तो कंपनी कोई ये मिला दे अंदाज।
तो ये कब से चल रहा था जो आपको लग रहा होगा, अंदाजा कब से चल रहा था? 1-1.5 महीना हो लीजिए, 2 महीने करीब। अब क्या चाहते हैं आप, किस तरह की कार्रवाई हो ऐसे लोगों पर जिससे बस जिन्हें जेल हो जानी चाहिए, बस मैं चाह रहा दोनों, जैसा हम दुखी हैं वो भी दुखी होने चाहिए। किस तरह से आया है आप पे बच्चों की, आप अकेले रह गए हो बच्चों के पास? और जी अब मैं काम पर जाऊँ, इनका ध्यान रखना, बताओ अभी इनका भी ध्यान रखना पड़ा है। मैं तो बाहर जा रहा हूँ काम पे, सड़क वड़क बनाना है काम मेरा। अब वहां भी नहीं जा पा रहा इनकी वजह से, बाल को छोड़ कहाँ जाऊँ, अन्य कब महीने में आऊँ मैं तो। आज गए कितने दिन हो गए, पुलिस ने क्या कार्रवाई? ढूंढ रहे भाई हम भी, उन्होंने कुछ नहीं करा भाई। एक वो चलिए ठीक है अंकित, ठीक है अंकित, एक बार अलीगढ़ का रुख कर लेते हैं। मनीष वहां से जुड़े हुए हैं। मनीष, जो शख्स आपके साथ मौजूद है, सबसे पहले तो उनका इंट्रो करवाइएगा कि कौन आपके पास मौजूद है और उनसे पूरे मामले को लेकर के उनका क्या मानना है, क्या कहना है, वो भी बताइएगा, जानिएगा। ये उनकी सास है और इनका नाम परवीन है, और ये ही पूरे विस्तार को से ही पूछ रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा मामला पूरा। आप ये बताइए कि क्या रहा पूरा, जब आप यहाँ पे नहीं थी आपको कैसे मालूम पड़ा कि शादी में गई थी संध्या में, शनिचर को गई मैं यहाँ पे, पिछले शनिचर को। तो बच्चे काम पे गए सारे मेरे, मैं जब गई तो अच्छे से छोड़ गई उसको, बच्चे काम पे करे। और उसके बाद में हमने जेवन निकाला, पैसे निकाले कि मेरे छोटे बेटे का रिश्ता हो गया, तो पैसे निकाल के घर को, और पहले तो टॉय के पैसे निकाला उसने, और उसके बाद हम बच्चों को लेके चारों को, और कपड़े देखा था उसके लेके निकली गई। सामने एक लड़की को, छोटी सी बच्ची ज्यादा बड़ी थी, उसको चाबी देकर और चली गई, और उनसे कह रही थी कि कोई हमारे घर का, तो उन लोगों तो क्या कुछ और भी कुछ लेके गई है क्या? हाँ, मेरे पैसे थे। आपको कब मालूम पड़ा सकती है? फिर मेरे बच्चे काम तक 7:30 बजे, तो 7:30 बजे यहाँ बच्चे को पूछा गए हमारे घर में ताला, भाई भाभी कहाँ, वो सब ने खाला गई है शाम को, आगे रात को। तो बच्चे खाला घर देखने गए, सब जगह देखा, तो वहाँ पर पता चला कि यहाँ नहीं आई है। तो बच्चे ढूंढते रहे तो उसको पता ही नहीं कहाँ पे है। तो आपको क्या मालूम पड़ा, कैसे? मेरे बच्चों ने फोन किया था मेरे पास में कि अम्मी उसका अंजुम को पता नहीं घर से वो 10-10:30 बजे निकली, तो मेहरले वालों ने बताया 10:30 बजे निकली यहाँ से बच्चों को लेकर। तो पहले निकल गया ले जाए, ऐसे जीवन सब लेकर चला गया है, और वो बाद में गई है। तो अब ढूंढते खबोरते बच्चों ने मुझे बताया, फिर मैं वहाँ से जुमेरात को बैठी 10:30 बजे, जब मैं वहाँ से लौटी, जब आके मैंने खाने में। तो आपको वो किनके संग गई है कुछ आपको? तौहीद नाम है लड़के का, हमारे महल्ले में रहता है वो लड़का, हमारे घर से अगली गली में। जैसे कि ये बता रहे हैं कि वो तौहीद नाम के लड़के के संग ये चली गई है जी। ठीक है, पूछिएगा कि मनीष ये भी जानिएगा कि क्या पहले भी बातचीत होती थी उस लड़के से, परिवार को एहसास था, घर आना जाना था या नहीं था? क्या आप ये बताइए पहले भी कभी बातचीत होती थी क्या, कभी आपको शक रहा है? मेरे हस्बैंड ताले बनाते थे जबर साहब से, तो घर पे माल लाते थे, बनाते थे, उसकी खुदी में माल आता था हमारा, ताले लेके आता, प्याल ले जाता। उसके बाद काम बंद होकर मैं बच्चों से बैठ उठी सी हो गई थी, थोड़ी बहुत बैठ उठी हो गई, पर हमें इस बात की पता नहीं उसको कब से उसका चक्कर चल रहा था उससे। हमें 2 महीने पहले उसको मोबाइल हमने पकड़ा, उसका मोबाइल पकड़ा तो उसमें लड़के की 50-50 कॉल है उसकी, और उसने अपनी आईडी से सिम दिलाई उसे। आपको किस माध्यम से मालूम पड़ा कि वो उनके संग गई है, क्या चीज? हाँ, उसने वीडियो भेजी हमारे पास, महल्ले वाला देखा आपके साथ जाती। किसके मोबाइल फोन पर वो वीडियो भेजी है? वो किसके मोबाइल फोन पे? मोबाइल नहीं है, मैं ऐसी वीडियो भेजी है मोबाइल पर, ऐसे हमारे मोबाइल। अच्छा, आपके फोन में भेजी? हाँ, देखो हमारे मोबाइल फोन दोनों के, तो इसके अंजुम के। तब जाके आपको मालूम पड़ा? जब हमें पता चली तो टॉय की समीर है, और उसमें समीर और वो क्या नाम है शेरू, ये दोनों भी उसे छोड़ के आए, कहाँ छोड़ के आए ये नहीं पता, उन दोनों का भी हाथ है उसमें। चलिए
ठीक है मनीष, लौटेंगे आपके पास। बदायूं से अमित अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आप भी इस पूरे मामले को लेकर के किस तरीके से पूरी घटना घटी है, क्या इसकी जानकारी पहले नहीं थी? बातचीत कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए मेरे साथ उस वक्त जो पीड़ित पति है वो मेरे सामने बैठे हुए हैं। मैं उनसे सीधे सीधे सवाल करता हूँ, बताइएगा कि जो घटना हुई किस प्रकार से घटना हुई, आपको क्या संबंधित की जानकारी पहले से लगी थी? मुझे ये लगी थी कम से कम 2 साल हो गए। पहले भी एक बार लग गई थी, मैं लिया था इसे मना के। दूसरी बार गई थी, फिर भी मैंने सुधर जाएगी, नहीं सुधरी। तीसरी बार गई तो फिर भी लिया आया मैंने। ठीक है, मैं था इस टाइम पे था मैं लखनऊ में, जब मेरे बच्चे ने मुझे बताया पापा ये तो यहाँ ऐसा हो रहा है कि नंगा नाच हो रहा है, यानी आते हैं नंगे होकर लेटते हैं, नहाना धोना खाना पीना सारा चल रहा है उनको। ठीक है, मैंने ठीक है मैं घर आके बताता हूँ। उसको लग गया पता, उसने मुझे अपने आशिक को फोन किया, रात के 11 बजे घर से निकल गए। अभी आपने कहा कि अपने आशिक को फोन किया, ये समझी बताए जाते हैं। हाँ समझी है, वो आशिकी है, समझी भी है, समझी भी है, जो आशिकी है उनके हमारे समझी है। आज अचानक से आपकी पत्नी सामने आई और उसने तमाम आरोप लगा दिया। उसने कहा कि मैं तो अपने बोले भाई के साथ गई। वो हमने आज तक जब मेरी 2002 से शादी में, 2001 की शादी में मैंने देखी नहीं कभी। आज कहाँ से आ गए? वो असली में उनके सगे मेरे भाई, वो मेरे साथ थे, उनके 2 सगे भाई थे, वो खत्म हो चुके हैं। इनको नहीं जानता मैं कौन है क्या है, पैसे खाने वाले हैं, पैसा खा के बयान दे रही थी। ठीक है, तो किसी बोले भाई के साथ नहीं गई थी? नहीं गई थी। उनका आरोप ये कि आप मारते पीटते उनको प्रताड़ित करते हैं। कुछ नहीं, जब मैं घर पे नहीं हूँ सर, मैं महीने में एक रात के लिए आता हूँ, तो मैं कौन सा मारता हूँ कौन सा पीटता हूँ। खाली उसकी डिमांड क्या होती थी? पैसे डालने का काम था। एक रात को आया तो यहाँ पड़ी रहती थी, मेरे बवासीर है, मेरी घटना है, कि ये चीजें वो चीजें, उससे कोई मतलब नहीं था। बस आया सोया चल गया, इसके अलावा आपको कुछ इस मतलब 2 साल से मेरा कोई रिलेशन नहीं। फिर भी मैं तुमसे जेल रहा था, हद अदा कर दी हमने। तो रात के 11 बजे भाग के गए। उसके बाद मुझे इसके अकाउंट में 1,70,000 1,18,000 रुपया अकाउंट में था। मुंडी थी मैंने वो सगवाली लड़की को रखी थी बना के, और कुछ नकदी भी थी, सारा गायब। कुल टोटल कितने बच्चे हैं आपके? मेरे पास 4 बच्चे हैं, 2 लड़कियां 2 लड़कियां। शादी कितनी की? एक ही हो गई। उसी लड़की के ससुर हैं? किसी लड़की के ससुर नहीं। ये पहले से आते जाते थे? नहीं, जब से रिश्ता तय हुआ तब से आज इतना हुआ है। रिश्ता जब बारात हुई है उनकी तब से हुआ है, रिश्ता तुमसे किसी नहीं हुआ। तो कभी आपको नहीं बताया, क्योंकि सारे बच्चे उनके कहने में चल रहे हैं, और उनके कहने को उनके कहने में चल रहे हैं। तमाम तरीके के कैसे आपने किए होंगे, जिस तरीके की केसेस सामने के पास चली होती है, आज फिर से हम चर्चा की जो है वो शुरुआत करते हैं और अमित अग्रवाल का ही रुख करते हैं। अमित, आप एक बार फिर से उनसे बातचीत कीजिएगा और ये जानने की कोशिश कीजिएगा, जो अभी वो जिक्र कर रहे थे कि उनके बच्चों का एक बार फोन आया था, उसके बाद उन्होंने क्या एक्शन लिया। ठीक है, अमित से संपर्क टूट गया है। सुमैया प्रवीण का हम रुख कर लेते हैं। फैमिली कोर्ट की वकील हमारे साथ जुड़ी हुई है। सुमैया जी, देखिए कानूनी तरीके से जो ये खबरें हम देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, आपने भी सुनी होंगी, कानूनी तौर से कैसे देखते हैं इन तमाम खबरों को? देखिए, कानूनी तौर की अगर बात करें, इससे पहले आपको याद होगा एडल्ट्री जो थी वो कुछ सालों पहले इसको रद्द किया गया, मतलब इसमें कोई क्रिमिनल केसेस नहीं बन सकता, ये बता दिया गया। अब इससे क्या हुआ, ऐसा नहीं है कि पहले एडल्ट्री नहीं होती थी या आज एडल्ट्री हट जाने के बाद अब ज्यादा होने लगी, ऐसा नहीं है। दोनों टाइम ही अगर आप देखो, आज से 20 साल पहले भी इस तरीके की खबरें आती थी, शायद कम आती थी क्योंकि उस टाइम पे सोशल मीडिया का इतना ज्यादा जमाना नहीं था, तो हमें पता नहीं चलता था। लेकिन आजकल ये ज्यादा पता चलने लगा। इसका एक कारण और भी है कि अभी जो कानून व्यवस्था है इतनी ज्यादा मतलब कैजुअल होगी ये सब चीजों को लेके, कि अगर आप 18+ हो और अगर आप अपनी मर्जी से कहीं जा रहे हो तो हम आपको रोक नहीं सकते। लेकिन इससे जो सबसे ज्यादा खतरा हो रहा है वो हमारे समाज पे हो रहा है। समाज पे किस तरीके से हो रहा है कि हमारी जो कानूनी अपराध है या नहीं है?
देखिए, अभी तो फिलहाल ये कानूनी अपराध नहीं है कि अगर आप किसी के साथ जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप एडल्ट हैं, अगर आप 18 साल के अधिक हैं तो आपकी जिंदगी है। लेकिन यहाँ पे भी एक ट्विस्ट एंड टर्न है। अगर आप मैरिड इंसान हैं, फिर भी अगर आप इस तरीके से काम करते हैं, बिना डाइवोर्स लिए, बिना तलाक के आप अगर किसी और के साथ चले जाते हैं, तो उसको हम एक तरीके से मान सकते हैं कि हाँ, आपने एक गलत काम किया है, जो कि सामाजिक तौर पे गलत है। लेकिन कानून उसके लिए उस तरीके का कोई मतलब कानून अभी तक आया नहीं है, ठीक है, क्योंकि इससे पहले एडल्ट्री थी, लेकिन एडल्ट्री को हटा दिया गया है। अगर एडल्ट्री एग्जिस्ट करती तो इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन जैसे ही एडल्ट्री हट गई है, तो जैसे कि मान लीजिए इस तरीके के रिलेशनशिप को एक पर मिल गया उड़ने के लिए, जो कि हमारे पूरे समाज के लिए खतरा है। क्योंकि हमारा नेक्स्ट जनरेशन क्या समझ रहे हैं कि हाँ, रिलेशनशिप का कोई वैल्यू नहीं है। अगर एक शादीशुदा इंसान है तो अगर उसको जहां मर्जी जिधर मर्जी चले जा सकता है, ऐसा नहीं है। हम वेस्टर्न समाज में नहीं रहते हैं, हम ऐसे एक समाज में रहते हैं जहां पे हमारे लिए एक शादी का महत्व होता है, दो फैमिली का जोड़ होता है, समाज उसके लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, कस्टम बनाते हैं। अगर हम उसे तोड़ते हैं तो हम समाज की अनलिखित, जिसको बोलते हैं अनरिटन कुछ लॉज हैं, हम तोड़ देते हैं। तो अगर मैं सरकार से या हमारे जो लॉ मेकर्स है, इनसे हम एक दरख्वास्त ये रख सकते हैं कि इस तरीके के जो केसेस होते हैं उसके लिए एक अच्छा स्टेप लेना चाहिए, ताकि ऐसे केसेस होना बंद हो जाए। आप ये मानती हैं कि ऐसा कोई कानून नहीं है, इसलिए भी ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं? कानून होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए ना, एडल्ट्री हटने के बाद कितने सारे केसेस आने लग गए हैं। क्योंकि जब तक एडल्ट्री थी तब तक भी इंसान को एक डर था कि अगर हम इस तरीके से कोई काम करेंगे तो हमें कुछ साल की सजा होगी, हमें जुर्माना भरना पड़ेगा और वगैरह वगैरह, शायद डिवोर्स भी ना मिले। तो काफी सारी चीजें होती थी उस टाइम पे। तब मोमेंट एडल्ट्री हट गई है, उसके बाद से इस तरीके की चीजें और ज्यादा सामने खुल के आई हैं, लोग खुल के करने लगे हैं। पहले ये दोनों चीजें जो होती थी, इस तरीके की चीजें होती थी, बंद दरवाजे पे होती थी, 1-on-1 कनेक्शन पे होता था, ये इसको छुपाया जाता था। अभी आप देखिए, इसको लोग खुल्लम खुल्ला करते, क्योंकि उनको पता है कानूनी तौर पे आप उनको कुछ नहीं कर सकते, उनको टच भी नहीं कर सकते आप। अभी थोड़ी देर पहले केस के बारे में आप जब बातचीत कर रहे थे, मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों, कैसे करेगी पुलिस कार्रवाई? एक बात बताइए, दोनों ही एडल्ट हैं, 18 साल के ऊपर हैं, और आप अगर उनके खिलाफ कुछ करना चाहेंगे, वो चले जाएंगे मानव अधिकार के पास कि देखिए हम अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, हमें जीने नहीं दे रहे। आप बताइए पुलिस भी क्या करेगी उस टाइम पे? ये भी तो चीज है ना कि आप टच भी नहीं कर सकते, यानी कि पुलिस भी नहीं कर कानून सकते। होना जरूरी है। चलिए ठीक है, यानी कि कानून होना जरूरी है। बिल्कुल कानून होना जरूरी है। एक बार पुनीत शर्मा का रुख कर लेते हैं। पुनीत जी, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की वजह से तो ऐसी घटनाएं नहीं आ रही हैं। बिल्कुल, मैं ये समझता हूं कि सोशल मीडिया का भी बहुत अहम रोल है इसमें, क्योंकि सोशल मीडिया पे हर तरीके का आपको कंटेंट मिलेगा। तो सोशल मीडिया पे जिस तरीके का कंटेंट दिख रहा है आजकल, क्या होता है कि जो खराब चीजें हैं वो ज्यादातर देखी जाती हैं, बहुत अधिक मात्रा में देखी जाती हैं, और हर एक व्यक्ति अपने आप को एक सेलिब्रिटी के तौर पे ले रहा है। तो उनको ये लगता है कि सेलिब्रिटी क्लास में ये चल रहा है कि वहां पे हम फिल्में देख रहे हैं, हम इस तरीके के वेब सीरीज देख रहे हैं। तो उसका एक मानसिक रूप से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा हुआ है, जिसको आप कहते हैं ना कि रियल लाइफ में आप इसको अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। और ये जैसे अभी वकील साहिबा ने बोला कि ये हमारे लिए सामाजिक तौर पे कहीं ना कहीं ये बहुत ही खराब एक डार्कर साइड पे जा रहा है समाज। इस तरीके के जो भी इलिसिट रिलेशनशिप्स आ रहे हैं, ये डार्कर साइड पे जा रहा है। हम जो युवा पीढ़ी को क्या संदेश दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं डीमोटिवेट कर रहा है एक सामाजिक स्तर को, एक सामाजिक पिलर को। चलिए ठीक है, आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है जो कि रिश्तों को तार-तार कर दे रही है और सोचने पर मजबूर कर दे रही है कि आखिरकार दुनिया में ये चल क्या रहा है। फिलहाल माहौल टाइट में सिर्फ इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा।